हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस फाइनल रिवीजन के अंदर जो कि कंपनी अकाउंटिंग का चल रहा है बच्चों। आज की इस क्लास के अंदर कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर की मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों और बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए हम इसे बहुत आसान तरीके से समझेंगे बेटा। इसलिए क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहना और आपको क्लास के लास्ट में जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा बच्चों। इसलिए क्लास को पूरा देखना। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। चलते हैं अपन आगे की तरफ और देखते हैं कॉल्स इन एडवांस। देखो बेटा, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि किसी ना किसी चीज का एडवांस में पेमेंट हो रहा है। और आप सभी को तो पता ही है कि जब भी हम लोग शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी यहां पर जो है कुछ इंस्टॉलमेंट में हमसे पैसे लेती है और उन इंस्टॉलमेंट्स को हम लोग कॉल्स बोलते हैं बेटा। तो यहां पर अगर कोई भी शेयर होल्डर कंपनी का कुछ पैसा एडवांस में जमा करा देता है, उसी को ही कॉल्स इन एडवांस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बेटा? कॉल्स इन एडवांस उसे हम कहते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ABC लिमिटेड नाम से कंपनी है, 1000 शेयर इशू करती है @10 ईच पर, ठीक है ना। वो एप्लीकेशन पर यहाँ पर जो है 3 रुपए लेती है, अलॉटमेंट पर जो है यहाँ पर वो 2 रुपए लेती है, फर्स्ट कॉल पर यहाँ पर वो 3 रुपए अगेन लेती है और यहाँ पर फाइनल कॉल पर भी वो 2 रुपए लेती है। बट इस 1000 रुपए के अंदर एक राम भैया हैं जिनके पास में कंपनी के 300 शेयर्स हैं और वो क्या करते हैं, ऑल अमाउंट डिपॉजिटेड विद द अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ में सारा पैसा वो जमा करा देते हैं। तो इस केस में बच्चों कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर कॉल्स इन एडवांस कब डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है। तो देखो बेटा, अपन रटेंगे ना तो अपन को कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगी। हमें यहाँ पर मेनली चीजों को समझना होगा कि ये चीज किस वजह से हो रही है। और ये पूरा चैप्टर जो है बेटा आपका जनरल एंट्री बेस्ड चैप्टर है बेटा। तो जनरल एंट्री तो वैसे भी आपको साथ के साथ बताते हुए चलती है कि आप सही एंट्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बेटा। तो आइए उससे समझते हैं बेटा। जैसे कि यहां पर जो है फर्स्ट पैसा बैंक में आया एप्लीकेशन का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1000 इंटू कितना मांग रहे हैं एप्लीकेशन में? 3 रुपए, तो आ गए 3000 रुपए। यहां लिखेंगे एप्लीकेशन मनी क्या हो चुका है? रिसीव्ड हो चुका है। इज दैट क्लियर? दूसरी एंट्री ट्रांसफर की होती बेटा, आप सबको पता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3000 रुपीज और 3000 रुपीज। यहां लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? तीसरी एंट्री क्या करेंगे बेटा? यहां लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा। और अलॉटमेंट पे कितना मांग रहे हैं बेटा हम लोग? तो सर 1000 के ऊपर हम लोग 2 रुपीज मतलब 2000 रुपए मांग रहे हैं। यहाँ लिखेंगे अलॉटमेंट मनी क्या है? ड्यू है सर। तो फोर्थ एंट्री क्या करेंगे? बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और कॉल्स इन एडवांस हुआ है तो कॉल्स इन एडवांस। ठीक है बेटा। तो 1000 रुपए पर यहाँ पर 2 रुपए तो आएंगे, तो 2000 तो आएंगे, बट 300 शेयर पर फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों का पैसा आ गया, मतलब 5 रुपए आ चुके हैं बेटा 300 शेयर पर। तो ये हो गए बेटा 1500 रुपए। 3500 रुपीज हमारे पास में आ चुके हैं। क्लियर बेटा? यहाँ लिख देंगे अपन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड
and with 300 shares calls in advance. इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखते हैं बेटा अपन यहां पर नेक्स्ट क्या है, यहां पर है फर्स्ट कॉल। तो फोर्थ एंट्री है बेटा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और फर्स्ट कॉल पर भी हम क्या मांग रहे हैं, 1000 पर 3 रुपए। इसका मतलब 3000 रुपए आने चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी क्या है, ड्यू है। तो सिक्स्थ एंट्री करेंगे बच्चों। अब सिक्स्थ एंट्री में हम क्या करेंगे, बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, और यहाँ लिखेंगे अपन टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना आना चाहिए, 3000 रुपये आना चाहिए। बट उसमें से क्या हो गया, कॉल्स इन एडवांस हो गया सर। कितना हो गया, 300 पर 3 रुपए हो गया सर। तो 900 रुपए तो पहले आ चुके हैं बेटा, 3000 में से 900 रुपए तो पहले आ गए हैं। तो 2100 रुपीज अभी आए हैं। तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एंड ऑन 300 शेयर्स रिसीव्ड इन एडवांस। क्लियर? सेवंथ एंट्री क्या है बच्चों, सेवंथ एंट्री। तो यहाँ लिखते हैं शेयर फाइनल कॉल मांगेंगे बेटा, कंपनी फाइनल कॉल मांग रही है बेटा टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 इंटू 2 रुपए मांग रही है बेटा। देखो तो 2000 रुपए यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ लिखेंगे फाइनल कॉल मनी क्या है, ड्यू है सर। इज दैट क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे बेटा, एट एंट्री करेंगे बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2000 रुपए। इज दैट क्लियर? उस 2000 में से 300 शेयर का पैसा आ चुका है। तो यहाँ लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस 300 इंटू 2 रुपए। तो कितना हो गया बेटा, 600 रुपए। तो यहाँ पर कितने रुपए, 1400 रुपीज आ गए हैं, क्योंकि 600 रुपए पहले से ही मिल गए हैं बेटा। तो यहाँ पर लिख दिया फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रही है बात समझ में? वेरी गुड। तो बेटा ये था हमारा कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस किस तरीके से एंट्री की जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बट यहीं पर ही कॉल्स इन एरियर भी समझा देता हूं मैं आप लोगों को कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है। तो कॉल्स इन एरियर मतलब होता है कि जब कोई शेयर होल्डर किसी कॉल का पैसा नहीं देता है तो उसे ही कॉल्स इन एरियर कहते हैं। इज दैट क्लियर? और ये पता कब चलता है कि उसने पैसा नहीं दिया है, जब बाकी लोग पैसा जमा करा रहे होते हैं। तो इसी क्वेश्चन के अंदर देखते हैं बेटा कि सपोज करो कि राम ने जो है फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। यहां तक एंट्री सेम है और इवनली फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो ये एंट्री भी सेम ही है बेटा। जैसे मैं यहां लिख देता हूं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा। अब यहां पर कंपनी 1000 शेयर पर 3 रुपए मांग रही है, जिससे कंपनी के पास 3000 रुपए आने चाहिए। नरेशन में स्किप कर रहा हूं बेटा अभी, ठीक है। और आप बैंक में एंट्री कर रहे हो कि बैंक अकाउंट डेबिट, तो आपको पता चला कि 1000 में से 300 शेयर पर पैसे नहीं आए। तो कितने पर आए, 700 पर आए हैं। 3 रुपए के हिसाब से हमारे पास में 2100 रुपए आए, जबकि कंपनी के पास में कितना पैसा आना चाहिए। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3000 रुपीज आना चाहिए सर। तो ये हो गया आपका कॉल्स इन एरियर। ठीक है, अकाउंट 300 इंटू 3 डेबिट 900 रुपए। पता चला बेटा आप लोगों को? आई बात समझ में बेटा? तो ये बैंक में ही एंट्री होएगी जब आपको पता चलेगा इस चीज का।
और आप चाहें तो कॉल्स इन एरर की एंट्री नहीं करनी है, मत करो। कॉल्स इन एडवांस की एंट्री नहीं करनी है, मत करो। तो फिर जो बैंक में पैसा आया वो यहीं पर ही लिख देना है बेटा आपको। जो कॉल्स इन एरर में काटने का जो पैसा आया वो यहीं पर ही लिख देना है, फिर आपको कॉल्स इन एरर या कॉल्स इन एडवांस लिखने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर बच्चों? यहां तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? और ऐसा कैसा हम फर्स्ट कॉल में भी करेंगे बच्चों। क्लियर? तो ये चीज हमें जो है यहां पर पता चल गई है कि कैसे कॉल्स इन एरर और कॉल्स इन एडवांस की एंट्री करते हैं बेटा। आई होप आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा बेटा। और आपको अगर हमारे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ चाहिए बेटा तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।